अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कम्बो व्यूवर्स आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे कमेंट्स में मैसेजेस में बेशुमार मर्दों और औरतों ने वज़न को बढ़ाने के हवाले से मैसेजेस किए हैं कि कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो वज़न को बढ़ाए, जिस्म को मोटा और ताकतवर करे। ख़ास तौर पर वो नौजवान हजरात जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं और वो चाहते हैं कि उनका वेट भी बढ़े, उनका साइज़ भी बढ़े, मस्कुलर साइज़ बेहतर हो और उनका स्टेमिना बढ़े। वो ये नुस्खे को इस्तेमाल करना जो आज मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जिस्म मोटा होने के साथ साथ ये नहीं होगा कि जिस्म बेतुका फरबा होगा, जिस्म बढ़ेगा, जिस्म के गोश्त में इजाफा होगा, ना कि चर्बी में। व्यूवर्स, कद और वजन का तालमेल बता दूं कि जितने इंचेस इंसान का कद हो, अगर उतने किलो वजन हो तो कोई मसला नहीं होता। अगर इससे ज्यादा हो तो तब प्रॉब्लम होती है, या इससे कम हो तो तब प्रॉब्लम होती है। अगर कद के हिसाब से, इंचेस के हिसाब से अगर आपका वजन किलो में कम है, फर्ज किया अगर किसी का कद 5 फुट है यानी 60 इंच है, तो उसका वजन 60 से 65 के दरमियान मर्द का होना चाहिए। अगर वो औरत है तो उसका वजन 55 से 60 के दरमियान नॉर्मल होता है। अगर इससे कम है तो वो मर्द या औरत इस नुस्खे को इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ज़्यादा महीने नहीं लगेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चेहरे पे रौनक आ जाएगी, चेहरा बन जाएगा। जिनके गाल पिचके हुए हैं, चेहरे पे डंठ हैं, वो भी इंशाल्लाह भर जाएंगे। तो व्यूवर्स, आते हैं नुस्खे के अज्जा की तरफ। उससे पहले मैं आपको छोटी सी दरख्वास्त ये करूंगा कि जो लोग फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे हमारी वीडियोस देखते हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस देखें, तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है हकीम इमरान कम्बो के नाम से। आप यूट्यूब के सर्च में हकीम इमरान कम्बो लिख सकती हैं। जैसे ही आप लिखेंगी फौरन हमारे चैनल आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करें और उधर हमारी सारी वीडियोज आ जाएंगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। व्यूवर्स, अब नुस्खे के अज्जा की तरफ आते हैं। इंतहाई आसान और सादा नुस्खा है, कैमरा करीब करें। सबसे पहले ये आपने नुस्खा डेली बनाना है और डेली खाना है। तो खाना किस टाइम में मैं ये भी बताता हूँ, इसके अज्जा पहले सुन लें। आपको चाहिए डेली 2 केले और उसके बाद खजूरें आपको चाहिए सिर्फ 3 से 5 खजूरें डेली जो आपने बनाना है। ये 5 खजूरें आपने क्या करना है, ये मैं आपको बनाना कैसे है मैं वो बता दूंगा। उसके बाद आपको तिल सफेद चाहिए, जो सफेद तिल अक्सर नान वगैरह पे नहीं जो लगाते नान वाले, ये वो वाले सफेद तिल हैं। रोटी वगैरह पे भी लगाते हैं, इसकी पिनियां भी बनती हैं, बेशुमार चीजें बनती हैं। और ये 2 चीजें आपने पंसारी से लेनी है। ये तो तीनों चीजें आम मिलती हैं, ये 2 चीजें पंसारी से लेनी है। एक है संगाड़ा खुश्क और दूसरा है सतावर। ये दोनों चीजें आप पहले इन 2 चीजों के ऊपर मैं आपको बता दूं, अब मिकदार बताने लगा हूं कि ये 2 चीजें आपने कितनी लेनी है, संगाड़ा और सतावर। ये अभी अलहदा कर दें। ये दोनों चीजें आपने बराबर वजन ले लेनी है। अगर आपने 1 महीने के लिए इस्तेमाल करनी है तो दोनों ये 100 ग्राम ले ले। 100 ग्राम संगाड़ा खुश्क, 100 ग्राम सतावर। ये लेके आप लोगों ने इसको ग्राइंडर में या हावन दस्ते में पीस के पाउडर बना लेना है। जैसे ही आप पाउडर बनाएंगे, ये पाउडर इस शक्ल का आपके सामने आ जाएगा, इन 2 चीजों का पाउडर। अब ये मैं दोनों चीजें साइड पे करने लगा हूं क्योंकि हमने इस नुस्खे में इसका पाउडर यूज करना है। दोबारा सुन लें, 100 ग्राम संगाड़ा और 100 ग्राम सतावर लेके इसको पीस कर आपने पाउडर बना लेना है, क्योंकि इस नुस्खे में हमने पाउडर इस्तेमाल करना है। अब ये दोनों चीजें मैं साइड पे कर रहा हूं, ये आ गई, ये संगाड़े और सतावर का पाउडर है। ले व्यूअर्स, अब हमारे सामने ये नुस्खा है। ये अब हमने तैयार कैसे करना है, इसके लिए आपको जरूरत क्या है, 1 गिलास दूध की भी आपको जरूरत है। बाकी ये चीजें आपके सामने हैं। अभी आगे ये एक ग्राइंडर मिल्क शेक वाला जो जग है उसकी जरूरत है। इसके लिए आपने क्या करना है, 3 से 5 खजूरें, ठीक है जी, 3 से 5 खजूरें आपने उनकी गिटके निकालनी है। सबसे पहले खजूरों की ये आपने इसमें डालनी शुरू कर देनी है, ठीक है जी। अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो माजरत, लेकिन पूरी देखें तभी आपको सही समझ में आएगा। 2 खजूरें ये आ गई हैं जनाब। तीसरी खजूर, ठीक है जी। चौथी खजूर, इंतहाई आसानी से बनने वाला नुस्खा है, ठीक है जी। 4 और ये लें जनाब 5वीं खजूर, ठीक है जी। ये 5 खजूरें आपने डाल दी, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 2 केले हैं, इन केलों को छील के, ठीक है जी, इनको भी आपने इसमें शामिल कर देना है।
یہ نسخہ وزن بڑھانے کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں میں جسمانی طاقت بھی بڑھائے گا، ٹھیک ہے، خاص طور پر وہ مرد حضرات جنہیں منی کی کمی کا جو عارضہ ہے وہ ویورز یہ مرد حضرات کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے کیلے ڈال لینے ہیں تو باقی یہ جو سفید تل ہے اس کا آپ نے کیا کرنا ہے، 1 چمچ یہ والا، ٹھیک ہے، اس طرح 1 چمچ یہ ڈال دیں، اور یہ ستاور اور سنگاڑے کا جو صفوف ہم نے بنا کے پیسا تھا برابر وزن میں، اس کا بھی آپ نے 1 چمچ شامل کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ لیں 1 چمچ اس کا شامل کر لیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اگر دل کرے چینی ملا لیں، اگر دل کرے نہ ملائیں، چینی کو ضروری نہیں ہے ڈالنی، اگر دل کرے تو 1 گلاس آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا دودھ میں ملا دینا ہے۔ دودھ میں ملانے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈھک کے اب ہم جاتے ہیں جہاں اس کا ہم نے امیزے کا ہم نے شیک بنانا ہے۔ اب ہم مشین کی طرف تھوڑا ہو جاتے ہیں۔ یہ جناب ہماری مشین ہمارے ہر گھر میں ہر جگہ یہ عام پائی جاتی ہے، ہمارے ہر گھروں میں ہوتی ہے، پاکستان اور انڈیا اور ہر جگہ۔ لیں جناب اس کو چلا لیں۔ جناب ہمارا یہ نسخہ مزیدار تیار ہے۔ اب یہ نسخہ آپ کے سامنے میں گلاس میں اونڈیلوں گا اور دیکھ لیں آپ اس کی شکل کیسے ہوتی ہے۔ لیں جناب یہ بالکل دیکھیں بہت مزیدار سا ملک شیک تیار ہو گیا ہے۔ لیں جناب اس امیزے کو آپ نے ڈیلی صبح خالی پیٹ پینا ہے اور اس کے بعد کم از کم 1.5 گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں۔ سردیاں ہوں تو اس میں کوئی چیز نہ ملائے، اگر گرمیاں ہو تو تھوڑی بہت آپ برف ملا سکتے ہیں اس کو خوش ذائقہ بنانے کے لیے، ادروائز کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ بھی گرمیوں میں برف ملائیں تو آپ پی سکتے ہیں۔ ویور اس امیزے کو آپ 1 مہینہ استعمال کر لیں، اللہ کے فضل سے جسم میں ایسی طاقت آئے گی۔ اگر کوئی باڈی بلڈر ہے اور وہ وزن اگر 50 کلو اٹھاتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ 80 سے 100 کلو وزن اٹھانے لگ جائے گا۔ جسم کے پٹھے مضبوط ہوں گے، سوکھا اور پتلا جسم جو لکڑی کی طرح ہوگا، وہ انشاءاللہ بہترین قسم کی جان آگے بھر جائے گا، خوبصورت جسم ہوگا۔ جن کے گال پچکے ہیں وہ بھی اس نسخے کو استعمال کریں، اس ملک شیک کو، اللہ کے فضل سے آپ کو انتہائی فائدہ ہوگا۔ ویور اس نسخے کے حوالے سے اگر کسی قسم کی کوئی تشنگی رہ گئی ہو وہ کمنٹس میں آپ پوچھیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔